नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो बनाया गया है बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मौजूद है। और ये जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 16 से 20 इसमें दिया गया है। तो 16वें प्रैक्टिस सेट को आज आगाज़ करते हैं। इसमें कुल 5 प्रैक्टिस सेट है, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस प्रकार से आज जो है पहले प्रैक्टिस सेट अर्थात 16वें प्रैक्टिस सेट को आगाज़ करते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में मौजूद है और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। अगला प्रश्न देखें। ये जो है पहला प्रश्न इस प्रकार से है, अपवर्तन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो अपवर्तन के कारण जैसे कि इंद्रधनुष, तो ये जो है वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन ये सभी के कारण से होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण भी होगा। और पानी से भरे गर्त में रखे जाने पर एक सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, ये भी अपवर्तन के कारण। और शाम के समय सूर्य की लाली अर्थात सूर्य उगने और उगने के कुछ देर माने कि बाद तक और उगने से कुछ समय पहले और डूबने के कुछ देर बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है, तो ये भी अपवर्तन के कारण से ही होता है। तो उपयुक्त हो जाएगा आंसर नंबर ई कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त का सही कालक्रम जो है क्रम इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे ऊपर यानी कि बढ़ते क्रम में किस प्रकार से होगा। तो पहले हो जाएगा निम्न भूकक्षा, फिर उसके बाद हो जाएगा मध्यम भूकक्षा, फिर उसके बाद हो जाएगा भू स्थिर कक्षा और उसके बाद हो जाएगा ग्रेवयार्ड की कक्षा। तो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। कहता निम्नलिखित में से कौन आवारा ग्रह या फिर निष्कासित ग्रह शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यानी कि यह शब्द किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यह किया जाता है एक ग्रह जो एक तारे की परिक्रमा नहीं करता है उसके लिए। अगले प्रश्न को देखें। कहता बीटा 6 में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा उप परमाणु का कण साथ उत्पन्न होता है। तो उप परमाणु के कण के साथ उत्पन्न होता है ये बीटा 6 में। तो ये हो जाता है एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक होता है और गामा उदासीन होता है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो विस्थापन और ये संवेग सदिश राशि है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। कहता विराम अवस्था में या फिर एक समान गति पर कोई पिंड तब तक विराम या फिर एक समान गति पर बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो ये न्यूटन गति का प्रथम नियम है और इन्हीं को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम। अगला प्रश्न देखिए। उत्प्रेरण की एसआई मात्रा क्या होता है। तो ये हो जाता है हेनरी, अर्थात हेनरी का होता है प्रेरकत्व की हेनरी। और ये जो है फैराड आपको पता है धारिता का है, प्रतिरोध का ओम हो जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है। तो ये यकृत में रहता है, लीवर में। अगले प्रश्नों को देखें। पॉलीसीथेमिया ये जो है रोग है और ये संबंधित है किस से। तो ये रोग संबंधित है लाल रक्त कोशिकाओं से संबंधित रोग है पॉलीसीथेमिया। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग को यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है। तो यर्सीनिया पेस्टिस के कारण प्लेग होता है। अगले प्रश्न को देखें। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन। तो एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। सामान्य लाल रक्त कणों का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। अगले प्रश्न को देखें। सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो ये हो जाएगा मीथेन। अगले प्रश्न को देखें। पहली बार मानव कोरोना वायरस का पता कब चला था। तो मानव कोरोना वायरस का जो है पहली बार पता चला था 1964-65 में। अगले प्रश्नों को देखें। पौधे के किस घटक को पुष्पन के लिए उद्दीपन प्राप्त होता है। तो ये जड़ के लिए होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक अकार्बनिक बहुलक है। तो अकार्बनिक बहुलक कौन सा है। तो ये हो जाएगा पॉलीसिलोक्सेन। अगले प्रश्नों को देखें। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोइजियर को। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन पीतल का घटक है। तो पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण रहता है। अगले प्रश्नों को देखें। डबल सल्फेशन भारत में किसके शोधन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि है।
तो ये कौन सा, यानी कि ये डबल सल्फेशन विधि जो है किसके इस्तेमाल के लिए की जाती है ये विधियाँ? तो ये की जाती है चीनी के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। द्रव की चौथी अवस्था, तो ये ठोस द्रव गैस और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और पांचवी होती है बोस आयंस कंडेंसेट। कहता है लक्षद्वीप के निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के व्यवस्थित करना है सही कोड, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। तो ये क्रम हो जाएगा, पहले हो जाएगा अमिनी, उसके बाद हो जाएगा अगत्ती, और हो जाएगा कावारती, फिर हो जाएगा मिनिकाय। तो 1 3 4 2 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी अमिनी, अगत्ती, उसके बाद हो जाएगा कावारती, फिर मिनी, ये जो है मिनिकाय। अगले प्रश्न को देखें। कहता है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, ये डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी शब्द जो है किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ने वाले व्यक्ति थे ब्रह्मा चेलानी। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना ये चलाया गया बेरोजगारी के लाभ के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ISAC 2020 में किस शहर को सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंदौर और सूरत को, दोनों को सम्मिलित रूप से किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। PM ऊर्जा गंगा परियोजना के अधीन पाइपलाइन की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो ये जो है PM ऊर्जा गंगा परियोजना, इसके अधीन पाइपलाइन की लंबाई 3384 किलोमीटर है। अगले प्रश्नों को देखें। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का संचालन केंद्र स्थापित किया गया है किस जगह पर? तो ये किया गया है प्रयागराज इलाहाबाद में। अगला सवाल देखें। जोजिला दर्रा, ये जोजिला सुरंग की लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है 14.15 किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखें। कहता है नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स के तीसरे संस्करण के अनुसार भारत का स्कोर कितना था? तो भारत का स्कोर रहा था 66। अगले प्रश्नों को देखें। भारत न्याय रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत न्याय रिपोर्ट ये जारी करता है टाटा ट्रस्ट। अगले प्रश्नों को देखें। G7 ने वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर की किस दर पर जो है सहमति व्यक्त की है? तो G7 ने वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर की दर जो है कितना निर्धारित की है? तो यह निर्धारित किया है 15%। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये पुस्तक जो है सुरेश रैना की आत्मकथा है। अगले प्रश्नों को देखें। RBI ने केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितनी राशि हस्तांतरित करेगा? तो ये कितना राशि हस्तांतरित करेगा? तो 99,122 करोड़। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन फाइव आइज का सदस्य नहीं है? तो ये फ्रांस फाइव आइज का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखें। कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति किस देश के द्वारा दी गई थी, यानी कि अपनाई गई थी? गो फॉर जीरो ये कोविड-19 के क्रम में अपनाया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। बजट जो है अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा क्या रहा? यानी कि कुल प्राप्तियों में जो है पूंजीगत प्राप्तियों की हिस्सा 48.66% रहा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की पहली शहर सीवेज निगरानी, तो भारत की पहली शहर सीवेज निगरानी प्रणाली किस राज्य ने शुरू किया? सीवेज निगरानी प्रणाली यानी पहली शहर सीवेज निगरानी प्रणाली, और ये शुरू करने वाले पहला राज्य है कर्नाटका। अगले सवाल को देखें। किस राज्य ने मिशन फतेह 2.0 नाम के जो है पहल की शुरुआत किया है? तो ये पंजाब राज्य है। अगले प्रश्नों को देखें। चिली द्वारा आयोजित नेट जीरो समिट में किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया? तो मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च करने वाले देश हैं भारत। अगले प्रश्नों को देखें। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बंधु योजना शुरू किया? तो दलित बंधु योजना जो है ये चलाया गया था किसके द्वारा? तो ये चलाया गया था तेलंगाना के द्वारा। तो तेलंगाना दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो हो जाएगा ऑन में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। 5 जून को इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के लिए मेजबान देश कौन सा था? यानी कि 2021 में जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इसका मेजबान देश पाकिस्तान था। अगले प्रश्नों को देखें। किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन शुरू किया?
यानी कि नाइट्रोजन जनरेटर को जो है ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का कार्य किया था, ये IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज, गोल्ड एंड सिल्वर रेज ये कहता है किस देश द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है, तो ये सम्मान जो है जापान द्वारा दिया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 2021-22 के खरीफ सीजन के लिए धान की MSP, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य धान के लिए कितना निर्धारित किया गया है, 1940। अगले प्रश्न को देखें। कहता है सेबी के हालिया निर्देशानुसार शीर्ष अधिकारियों के वेतन का कितना प्रतिशत भुगतान म्यूचुअल फंड यूनिटों में किया जाएगा, तो म्यूचुअल फंड यूनिटों में किया जाएगा 20% भुगतान। अगले प्रश्न को देखें। कहता है टॉय कैथॉन 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अगले सवाल को देखें। किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी दर्जा दिया है, तो यह है अल सल्वाडोर और इनकी राजधानी है सल सल्वाडोर। अगला सवाल। केंद्रीय बजट 2020-21 में सरकारी ई मार्केट प्लेस, तो सरकारी केंद्रीय बजट 2020-21 में सरकारी ई मार्केट प्लेस का कारोबार कितना प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित है कितना, 3 लाख रुपया, 3 लाख करोड़ रुपया। अगले सवाल को देखें। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GDP के अनुपात में भारत का सार्वजनिक ऋण कितना रहा, तो भारत का सार्वजनिक ऋण जो है GDP के अनुपात में 88.9% रहा। अगले प्रश्नों को देखें। संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार का राजस्व घाटा रहा था 7.5%, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के जो अध्यक्ष वो हैं सतीश रेड्डी। अगले प्रश्नों को देखें। आर्कटिक सर्कल, तो आर्कटिक सर्कल निम्नलिखित में से किस देश होकर गुजरता है, तो ये गुजरने वाले जो देश हैं वो हैं USA, स्वीडन और फिनलैंड, USA, स्वीडन और फिनलैंड। अगले सवाल को देखें। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, तो ये जो है 52वां टाइगर रिजर्व है और ये राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें। एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा, तो संख्या में पिरामिड का आकार जो है ये उल्टा होगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक मीथेन आंकलन जारी किया गया, तो वैश्विक मीथेन आंकलन जारी किया गया है और ये संस्था है जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। बैगई नदी का उद्गम स्थल, तो बैगई नदी का उद्गम स्थल होता है वरुसानाडु हिल्स, वरुसानाडु हिल्स और ये तमिलनाडु में है। अगला सवाल। आम्र वर्षा होती है, तो आम्र वर्षा जो है ये होती है केरल, कर्नाटक और फिर तमिलनाडु, पुडुचेरी में, तो ऑप्शन हो जाएगा ही इनमें से एक से अधिक। अगले सवाल को देखें। रेगुड़ मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित होती है, तो रेगुड़ मिट्टी यानी कि काली मिट्टी ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो भारत में नहीं है तो ये नदियां हैं सतलज, जिनका उत्पत्ति होता है मानसरोवर झील के पास से जो है राकसताल से। अगले प्रश्न को देखें। कहता है डोबर जल डब्रू मध्य अवस्थित है, तो डोबर जल डब्रू मध्य अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, तो ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला सवाल देखें। कहता है जुआन डी फूका, तो जुआन डी फूका प्लेट कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में, उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में है जुआन डी फूका प्लेट। अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन सा झील तटीय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, तो तटीय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है तो यह है लोनार झील और फिर बुलर झील, जो कि तटीय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है। जो कि बात करें चिल्का झील उड़ीसा में है, जो कि सर्वाधिक तटरेखा वाला झील है, सर्वाधिक तट लंबा है, और पुलिकट तमिलनाडु में है, लोनार महाराष्ट्र में है और ये बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई एक से अधिक, यानी कि लोनार झील और बुलर झील का जो है तट नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। एशिया प्रशांत आर्थिक निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एशिया प्रशांत आर्थिक निगम का मुख्यालय और ये है सिंगापुर में। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखा जाए तो सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये किलिमंजारो अफ्रीका ये सत्य है, माउंट मैकाले उत्तरी अमेरिका की ऊंची चोटी है तो ये भी सत्य है, और एलबुर्ज जो है ये एशिया है, ये जो है गलत है क्योंकि एशिया में जो है माउंट एवरेस्ट है।
तो इस प्रकार से ऑप्शन सी गलत है और ये कंगुआ दक्षिण अमेरिका में है, ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन उर्वरक जो है उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है। तो कहता है कौन सा जो है उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कास्टिक सोडा का उपयोग कच्चा माल के रूप में नहीं होता है। अगले प्रश्नों को देखें, एक तरफ जो है कृषि से संबंधित दिया गया है क्षेत्र और एक तरफ जो है दिया गया है देश। तो देखा जाए जैसे वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग, तो वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग ये हो जाएगा डेनमार्क में है। उसके बाद वाणिज्यिक अनाज उत्पादन, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना में। और वाणिज्यिक वृक्षारोपण ये हो जाएगा मलेशिया में। और वाणिज्यिक फल उत्पादन हो जाएगा फ्रांस में। अगले प्रश्नों को देखें, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये हुआ था 2006 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय खनिजों के भंडार गृह के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो यह है छोटा नागपुर का पठार, जिन्हें भारत का रोड कहा जाता है क्योंकि खनिज की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध एवं संपन्न है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय के कितने दिनों के भीतर एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है कितने दिनों के, यानी अपील के कितने दिनों के भीतर। तो ये जो है आपका हो जाएगा 3, यानी कि ये 90 दिन, बोले तो 3 माह के भीतर। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये जो है असम एवं मेघालय में होती है। अगले प्रश्नों को देखें, भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और फिर राजस्थान है। अगले प्रश्नों को देखें, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था। ये कहा गया है कथन कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था और ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था R.C. मजुमदार और डॉक्टर S.N. सेन के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है, यानी कि एक संस्था है और उसके स्थापना से जो है संबंधित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद देखा जाए तत्वबोधिनी सभा, तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुआ था। फिर उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद देखा जाए तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से जो आपका ए बी सी, यानी कि ऑप्शन 1 2 3 4 जो है इस प्रकार से मैचिंग है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लॉटरी समिति जो कि 1817 ईस्वी में गठित हुई थी, तो ये किससे संबंधित रही, ये रही थी शहर नियोजन से संबंधित। अगले प्रश्नों को देखें, 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ चिन्हट की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था, तो चिन्हट की लड़ाई का नेतृत्व किया था अहमदुल्ला खान ने। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था, तो ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम जो था ये था फुलगुड़ी धावा। अगले प्रश्नों को देखें, सिगफो विद्रोह, तो ये सिगफो विद्रोह कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था असम में। अगले प्रश्नों को देखें, किसके समय में पुरुष बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बना था, तो ये बना था लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास तैयार किया, तो भारत का पहला व्यवस्थित तैयार किया था और ये विद्वान था विसेंट आर्थर स्मिथ, अर्थात विसेंट स्मिथ। अगले प्रश्नों को देखें, बाल गंगाधर तिलक द्वारा बाल गंगाधर तिलक का संबंध किससे था, तो बाल गंगाधर तिलक के संबंधों को देखा जाए तो गांधी के आगमन से पहले पुनः सार्वजनिक बैठक से था और सहमति की आयु विधेयक से था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, यानी कि ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न भागों में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, तो वे हैं चिदम्बरम पिल्ले। अगले प्रश्नों को देखें, अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा संबंधित था गदर आंदोलन से। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से संबंधित है, तो ये आप व्यक्ति जो है पिंगली वेंकैया हैं। अगले प्रश्नों को देखें,
सन 1927 ईस्वी में जो है बटलर कमीशन गठित किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या रहा था? तो बटलर कमीशन जो नियुक्त किया गया था, इसका उद्देश्य रहा था कि भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच जो है संबंध को सुधारने के लिए गठित किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो इस संस्था की स्थापना का संबंध किस घटना से संबंधित था? तो ये जो है इंडियन लिबरल एसोसिएशन कहता है ये किस घटना से संबंधित रहा? तो ये रहा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने बंग दर्शन प्रकाशित किया था? तो बंग दर्शन नामक पत्रिका जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कुछ शर्तों के तहत जो है बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया था? तो यह था भारत परिषद अधिनियम 1892। अगले प्रश्नों को देखें। बहमनी राज्य की स्थापना तो ये हुई थी 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा किया गया। हसन गंगू यानी कि अलाउद्दीन बहमन शाह, तो यह यानी कि 14वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। शिवाजी को औपचारिक रूप से छत्रपति के रूप में कहाँ ताज पहनाया गया था? तो इनका ताज यानी कि राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में, जहाँ की इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगले प्रश्नों को देखें। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, अर्थात हर्ष को पराजित किया था। तो ये कहाँ पर किया था? तो ये किया था 618 ईस्वी में हर्ष को पराजित। अगले प्रश्नों को देखें। दिल्ली सल्तनत में रेहट का संबंध किससे था? तो यानी कि दिल्ली सल्तनत में ये जो है रेहट प्रचलित था और इनका संबंध सिंचाई से रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता भक्ति सूफी परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा कवि यानी कि संत का जो है सही कालक्रम है? सही कालक्रम है जो कि संत का, तो सबसे पहले हो जाएगा कौन? अप्पार, फिर बसवन्ना, फिर लाल देद और फिर मीराबाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक सूची 1 सूची 2 से संबंधित है। अंतर क्षेत्रीय स्तर के लिए जो है अंतर क्षेत्रीय स्तर के व्यापारी को बोहरा, ये बात सत्य है। और स्थानीय और खुदरा व्यापारी को मोदी, ये गलत है। बाकी बनिक कहा जाता था, इसलिए आपका बी गलत है। और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला तो ये बंजारा। और परिवहन एजेंट था गुमास्ता, तो ये भी सही था। ऑप्शन नंबर बी जो कि मैचिंग गलत है। भारत में सैन्य शासन की प्रथा सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सैन्य शासन सबसे पहले शुरू की गई थी हिंद यूनानियों के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो यह है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वी भाग के अंतिम छोर में स्थापित किया गया था? तो अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वी भाग के अंतिम छोर में स्थापित किया गया था, तो यह था धौली लघु शिलालेख। अगले प्रश्नों को देखें। कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह राजनीतिक के पहलू पर संबंधित रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर एक जहाज का चित्र उकेरा गया था? तो एक जहाज के चित्र को उकेरा गया था, तो यह शासक था यशस्वी सतकर्णी। अगले प्रश्नों को देखें। तक्षशिला का प्राचीन शहर निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच था? तो ये तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में, ये सिंधु एवं झेलम नदी के तट पर है, यानी कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, तो पल्लव शासक के द्वारा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है GAFA कर लगाने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये देश था फ्रांस। अगले प्रश्नों को देखें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जो है स्वामित्व की संरचना क्या है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में स्वामित्व की संरचना जो है केंद्र सरकार द्वारा 50%, प्रायोजक बैंक द्वारा जो है 35% और राज्य सरकार द्वारा 15% रहता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस संगठन ने विनिमय समीक्षा प्राधिकरण IRRA 2.0 का गठन किया है? तो यह गठन किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें।
विश्व विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है विश्व बैंक द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। नाबार्ड की स्थापना तो सेब्रामन समिति की अनुशंसा पर 1982 ईस्वी में अर्थात छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइन मुद्रास्फीति मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो है प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न होती है किसके द्वारा? आवश्यक कौशल के अभाव के कारण जो है संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न को देखें। बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी का निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से किस पर जो है विचार नहीं करता है? तो ये विचार नहीं करता है तो ये है मातृ मृत्यु दर पर, जबकि खाना पकाने, ईंधन पर, स्वच्छता पर और संपत्ति पर करता है। अगला सवाल। विश्व व्यापार संगठन का शांति खंड संबंधित है, तो विश्व व्यापार संगठन का शांति खंड जो संबंधित है तो ये है कृषि उपज पर सब्सिडी से। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में नर्सों और दवाइयों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है लेकिन डॉक्टरों का घनत्व कम है? तो डॉक्टरों का घनत्व कम है इसके तुलना में, और ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मौजूदा कानून के अनुसार बिहार में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम मंत्रियों की संख्या ये जो है 36 हो सकती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस राज्य की सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया? तो डिजिटल सेवा सेतु शुरू किया था और ये राज्य है गुजरात। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था 1971 ईस्वी में, भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स। अगले सवाल को देखें। कहता है किस कानून के तहत जो है राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जाती है? तो राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जाती है और यह कानून है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अगले प्रश्न को देखें। 89वां संविधान संशोधन जो कि 2003 ईस्वी में हुआ था, तो ये संबंधित रहा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नकाल के बारे में सत्य कथन है? तो प्रश्नकाल के बारे में सत्य कथन यही है कि जब सदन का सत्र होता है तो यह बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, अर्थात 11 से 12, 12 से 1 शून्यकाल हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें हम। कहता हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले एम.जी. गायकवाड़ आयोग का संबंध किससे रहा? तो एम.जी. गायकवाड़ का संबंध जो है ये रहा मराठा समुदाय को आरक्षण से। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल थे अंततः भारत के राष्ट्रपति बने? तो ये थे रामनाथ कोविंद, जो कि बिहार के राज्यपाल रहते हुए जो है भारत के राष्ट्रपति के पद धारण किया। अगला सवाल देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है भारत के राष्ट्रपति किसी भी विधि के प्रश्न पर, तो अनुच्छेद 143 में यह बात कहा गया। अगला सवाल देखें। समान नागरिक संहिता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 44 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखें। कहता है बौंसी मेला ये बिहार के बांका जिला में आयोजित किया जाता है। अगले सवाल को देखें। कहता है मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत जो है राज्य सरकार बिहार से ज़मीन खरीदने के लिए कितना पैसा देगा? यानी कि राज्य सरकार जो है ज़मीन खरीदने के लिए कितना पैसा दिया जाएगा इसके माध्यम से? तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कौन सी कंपनी बक्सर ताप विद्युत परियोजना विकसित कर रही है? तो ये कर रही है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मैचिंग कराने के लिए मैचिंग कराते हैं, तो ये जो है कहता है केला कटिहार, तो ये उत्पादन यानी कि शीर्ष उत्पादन ये सत्य है। अमरूद नालंदा, लीची मुजफ्फरपुर, आम जो है आम यहाँ बक्सर ना होगा, आम होगा मधुबनी, इसलिए जो आपका मैचिंग गलत था, डी नंबर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस राजा या सम्राट ने खुद को लिच्छवी दौहित्र कहकर संबोधित किया? तो लिच्छवी दौहित्र कहकर जो है संबोधित किया था, तो ये राजा ऐसा कौन सा है? तो ये राजा है समुद्रगुप्त, जो कि खुद को लिच्छवी दौहित्र कहकर संबोधित किया। अगले प्रश्नों को देखें।
मगध के किस शासक को अवंती के प्रद्योत के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो यह है शिशुनाग। अगले प्रश्नों को देखें, विदेह वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है निमि विदेह को। अगले प्रश्नों को देखें, वर्ष 1937 में चुनाव के बाद बिहार प्रांतीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन हुए? तो 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा के, और इसके अध्यक्ष जो है बना था कौन? यह था राम दयालु सिंह। अगले प्रश्नों को देखें, कस्तूरबा गांधी के बीमार पड़ने पर निम्नलिखित में से किसे यरबदा जेल भेजा गया था? तो यरबदा जेल भेजा गया था प्रभावती देवी को। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार जो व्यवस्थित करना है। तो मुंगेर किसान सभा का गठन हुआ था 1922 ईस्वी में। फिर उसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1929 ईस्वी में। फिर उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 लखनऊ में। और बिहार किसान सभा का गठन हुआ था 1933 में, बिहार किसान सभा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 1 2 4 3। तो 1 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर आ गया ए में है। अगले प्रश्नों को देखते हैं, बिहार में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा बिहार के किन 2 नगरों को सेवा प्रदान की जाएगी? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा। तो ये दिया जाएगा राजगीर और बोधगया को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें, टोकरी में दिंगत थैरी गाथा ये 2014 में लिखा गया था अनामिका के द्वारा, और ये जो है इस काव्य संग्रह के लिए 2020 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी क्षेत्र के लिए दिया गया। अगले सवाल को देखें, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह केरल राज्य में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है तमाड़ विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तमाड़ विद्रोह यह है छोटा नागपुर के पठार से संबंधित। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसे मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह था दिलीप कुमार। अगले प्रश्न को देखें, हिंदी साप्ताहिक यह है देश का प्रकाशन। तो हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो यह किया था राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा दिए गए उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो बिहार रोड मेंटेनेंस सड़कों की खराब स्थिति की शिकायत के लिए ये सत्य है, और बंडर मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ये भी सत्य है, और बिहार बिहान तो बिहान किसानों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए ये भी सत्य है। और सुविधा कह रहा है, तो सुविधा जो है यह विद्युत विभाग से संबंधित है, न कि स्वच्छ सुविधा से। तो यह जो है विद्युत विभाग से संबंधित है, इसीलिए ये जो है आपका मैचिंग गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस जिला का जो है समूह में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वह जिला का समूह है अररिया, शिवहर और किशनगंज, जो कि प्रति व्यक्ति आय जिनका कम है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या की प्रतिशत सर्वाधिक है? तो प्रतिशत सर्वाधिक यह है पश्चिमी चंपारण में। अगले सवाल को देखें, कहता है सर्वप्रथम बिहार का दौरा करने वाला ब्रिटिश यात्री कौन था? तो यह था रॉल्फ फिंच, जो कि अकबर के दरबार में ही आया था। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।